everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज एक वीडियो आएगा और इस वक्त मैं अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप देख रहे हो अंधेरा भी है बाहर और मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद। कहीं मत जाएगा। एंड थैंक यू टू टॉक विद अलका, उन्होंने मेरे 13,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए हैं, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया है आपका और आपके सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स का जो हमारे साथ आके जुड़ गए। मिलती हूँ आपसे इतने एक छोटे से इंट्रो के बाद। और अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा चैनल। और हाँ, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को बड़ी तकलीफ है, अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने अलगा से दोस्ती की या मैं अलगा के साथ क्यों हो ली एंड दिस एंड दैट। ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल आप लोगों को कारण बताऊंगी, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। एंड एक ही चीज़ बोलूँगी कि वाईटी पे मैच्योरिटी यही है कि लड़ाई झगड़ा ना किया जाए और शांति से सब अपना अपना काम करें। तो आई गेस ये मैच्योरिटी उसके अंदर भी है, ये मेरे अंदर भी है। बाकी तो सारे टीनेजर और चम्मक छल्लो टाइप की छोटी छोटी लड़कियां ना, उनको क्या है समझ में आएगा। सो एक कारण तो ये है, बाकी और भी कारण अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं एक वीडियो बना के सब कुछ क्लैरिफाई कर दूंगी, हमारा और उसका सब कुछ सॉर्टेड है। और हमारे बीच में जो भी कंफ्यूजन, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई थी एज अ क्रिएटर, वो हमने आपस में बात करके क्लियर कर ली है। क्योंकि एज अ चैनल कभी भी मेरी उससे लड़ाई आगे से नहीं हुई थी, लेकिन हाँ कुछ थॉट्स जो हमारे मैच नहीं होते थे, ये हेटर्स का काम होता है उसमें मिर्च मसाला डाल के उसकी एक बड़ी आग लगा देना और जितने लोग देख रहे हैं ना सबका मूड खराब करना। तो सबका भला सोचते हुए एंड अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करते हुए हमने एक दूसरे के साथ सब कुछ सॉर्ट कर दिया है। ना वो मेरे काम में अड़ंगा लगाएंगी, ना मैं उनके काम में अड़ंगा लगाऊंगी, लेकिन हाँ कहीं ज़रूरत पड़ी तो खड़े भी हो जाएंगे साथ में। ये बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अच्छा, अब इंट्रो का टाइम हो गया, मिलते हैं इंट्रो के बाद, कहीं मत जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं थोड़ा सा नीचे हो जाती हूँ क्योंकि मैं बैक कैमरा से बना रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कैसी दिख रही हूँ या कितना कवर हो रहा है, ऐसे ही पोस्ट कर दूंगी। तो ये मैं कहना चाहती थी कि मैंने साइक्लोन की वीडियो देखी। अब लोगों का कहना है कि मैं साइक्लोन के पीछे पड़ी रहती हूँ, साइक्लोन के पीछे पड़ी रहती हूँ। अब एक बात बताओ, मैंने एक वीडियो बनाया चांदनी ब्यूटी जोन वाली लेडी के ऊपर, उस क्रिएटर के ऊपर, कि भाई वो परेशानी में है एंड वो अपना वीडियो अच्छा और हैप्पी बनाना चाह रही है, लेकिन उसके साथ परेशानियां जो है पीछा छोड़ नहीं रही हैं। एंड मैंने उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें आपको बताई। राइट, साइक्लोन के पीछे पड़ने का कारण, साइक्लोन बड़े ध्यान से देखता है हमारे वीडियो। साइक्लोन ने वीडियो बड़े ध्यान से देखा और फिर कूद के साइक्लोन उस चैनल पर गया और 4 वीडियोज़ वहाँ पे देखे और बन गया साइक्लोन का कंटेंट। तो मैं साइक्लोन से ये कहना चाहती हूँ, तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारे ज़िंदगी में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तुम खुद ही एक नेगेटिव एनर्जी का पावर हाउस हो। समझ में आया? तुमको जो भी हम बोलते हैं तुम वो करती हो, लेकिन तुम वो कुछ 2-4 घंटे के लिए ही मानती हो वो कहना, किसी का भी, मेरा हो या तुम्हारे कोई अच्छे सब्सक्राइबर हो, सबका कहना बस तुम कुछ घंटे के लिए मानती हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि आप खुश रहेंगे, कि अगर आप खुश रहेंगे तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ अच्छी होती जाएगी, है ना। ऊपर से आप गॉड ब्लेस यू बोल रहे हैं तो वो भी एक तरह का मैनिफेस्ट है। लेकिन आपने क्या किया, अब मैं खुश रहूंगी, वो कंटेंट तो उठा लिया कि अब मैं खुश रहूंगी, अब मैं दुखी नहीं रहूंगी, लेकिन थोड़े देर के बाद आपका दुखड़ा वापस बाहर आ गया, आपके हर्ट में दर्द होने लगा। अच्छा, हर्ट में दर्द होने लगा से मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, वाईटी पे बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने जिन्हें हार्ट बोलना नहीं आता। हार्ट और हर्ट में बहुत फ़र्क है। हर्ट मतलब चोट लग जाना, तकलीफ़ हो जाना, दर्द हो जाना, आप हर्ट हो गए हैं, आपको तकलीफ़ हो गई है, किसी भी प्रकार की हो सकती है तकलीफ़। लेकिन हार्ट मतलब होता है दिल। लेकिन आज साइक्लोन ने तो पूरी कहानी गा दी कि मेरे हर्ट में पेन है, मेरे हर्ट में पेन है। भैया हर्ट मतलब ही चोट लगना होता है, तो उसमें तो दर्द होगा ही। तुम मेरे ख्याल से हार्ट बोलना चाह रही थी, तो प्लीज़ स्टार्ट कॉलिंग हार्ट हार्ट एंड हर्ट को हर्ट बोलो, ठीक है। अगर आपको कोई तकलीफ दे तो बोलो उसने मुझे हर्ट किया है या मैं हर्ट हो गई हूँ, मैं तुम लोगों को हर्ट दे रही हो। भाई मैं किसी को हर्ट नहीं देती, मैं हार्ट देती हूँ। तो हार्ट और हर्ट आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। तो बीटेक पास को मैं ये बोलूँगी कि जो तुम कह रही हो कि मैं अपनी मम्मी को देखते ही कांपने लगती हूँ, डरने लगती हूँ, काला जादू हो गया हमारे यहाँ, ये तुमने कंटेंट उठा के कूड़ा परोसा है ना, ये सच में बहुत ही निंदनीय है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल साफ बोलने वाली हूँ कि ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरी चीज़,
जो तुम कहती हो कि तुम्हारी लाइफ ट्रैक पे नहीं आ रही है, ट्रैक पे भाई तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छे से ट्रैक पे आ गई है, ठीक है। तुम रोड पे थी ना 45 दिन के बच्चे की कहानी के साथ, राइट, वो कहानी ही है। बाय द वे मैं नहीं मानती कि 45 दिन के बच्चे के साथ इसको निकाला था, नहीं निकाला था, 3 महीने के बच्चे के साथ निकाला था। तुम 3 महीने का बच्चा भी बहुत छोटा होता है, 3 महीने के बच्चे के साथ तुम रोड पे थी, और जब तुम वाईटी पर आई तुमने अपनी कहानी इज्जत से, तभी के अपने वीडियो देखना, जब सच्चाई लगता था, लोगों को लगता था, ऑब्वियसली मुझे तो तब भी नहीं लगा था, मैंने तभी तुम्हारी भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे जाके बहुत बड़ा त्रास बनेगी, वो तुम बन चुकी हो। तो जब तुम तब वीडियो बना के बोलती थी कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो, इज्जत से थोड़ा बात करती थी, भले ही वो ड्रामा था या जो भी था, लोगों को तुमसे सिंपैथी हुई, क्योंकि सब लोग फील नहीं कर पाते ना अगले के पास से कैसी वाइब्स आ रही हैं, अगला कैसा इंसान हो सकता है ना। तब तुमको बहुत सिंपैथी मिली थी, और सिंपैथी तुमको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी दिलवाई थी, राइट, और तुम्हारा चैनल निकल पड़ा था, कोई मेहनत नहीं थी, सिंपैथी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब तुमने जो अपना एक अलग ही अवतार दिखाया कि मैं तो भाई किसी की सुनूंगी नहीं, मैं तो वही मन करेगा जो करूंगी, मैं तो 10 लड़के, तुमने जब ऐसी फालतू की बातें करनी चालू की, मैं तो अंडे फ्रीज कराऊंगी, तब लोगों के नजर से तुम उतरते चले गई। तो जब तुम लोगों की नजर से उतर ही चुकी हो, अब तुमको लोग किसी भी हाल में पसंद ही नहीं कर रहे हैं, अब तुम कहती हो कि किसी को मेरा दुख क्यों नहीं दिखता, तुम्हारा दुख है ही नहीं है भाई। इंसान को जीने के लिए पैसे चाहिए, और समय जो होता है ना उसको कहते हैं टाइम इज द हीलर, टाइम सब कुछ हील कर देता है। लेकिन तुम्हारी जो जुबान है ना इतनी खराब है, इतनी खराब है, तुम्हारे आसपास रहने वाले हर एक इंसान से तुमको प्रॉब्लम है, तुमको अपनी माँ से प्रॉब्लम है। जस्ट इमेजिन तुम्हारी माँ नहीं होती तो तुम भी नहीं होती इस दुनिया में, राइट। तुमको उस लेडी से प्रॉब्लम है, नहीं बन रही है, तो साइड हो जाओ ना। ये फालतू में वाईटी पे क्या तुमने ड्रामा कर रखा है कि हमें अलग रहना है, हमें तो भैया हो जाओ ना अलग। क्या चाहती हूँ, सब्सक्राइबर्स तुम्हारे घर आए, पैकिंग करें, तुम्हें ले जाके कहीं और सेटल करवा दें, ताकि तुम वहाँ पे घर अपना सेट करके जमा के माँ से दूर रहो। जब तुम माँ से दूर हो जाती हो तुम्हें लगता है मेरे माँ बाप, मैं तो एक बार हफ्ते में मिलूंगी, मैं तो एक बार हफ्ते में कॉल करूंगी, वो तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहते। तुम चाहती क्या हो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा प्रॉब्लम जो है ना वो सेल्फ मेड है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़ अगर आप लोगों ने आज नोटिस की है, आज ये स्पेगेटी बना रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पेगेटी वैसे बनती नहीं है, स्पेगेटी को टमाटर के उसमें सॉस बनाया जाता है, उसमें बनाया जाता है, उसमें मिक्स किया जाता है, उसमें ये सारी चीज़ें तड़का वड़का नहीं पड़ता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बनानी आती, बहुत सारे लोग वैसा इंडियन वर्जन बनाते हैं। लेकिन जब जिस हिसाब से तुमने तेल को झोंका है, तेल में प्याज को झोंका है, और जो फव्वारा उड़ा है, मुझे लगता है तुम जल गई हो। तुम्हारी जो ये जलन है इससे तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा है, और इसलिए तुम कह रही हो मेरे दिल में दर्द है। तुम्हारे दिल में नहीं बहन, तुम्हारे दिमाग में दर्द है, तुम ये समझो ये वाली बात, ठीक है। क्योंकि ये दिल विल में दर्द वर्द मतलब क्या है, अगर ज़्यादा डाउट हो रहा है कि भाई दिल में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है भाई ब्लॉकेज हो, जाओ करा लो एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी होती है ना, हाँ, जाओ करा लो, पता चल जाएगा कितने परसेंट ब्लॉकेज है, फिर डॉक्टर दे देगा तुमको ब्लड थिनर्स, खाना, खुश रहना। और क्या कर सकते हैं? दिल में दर्द होने का मतलब तो यही है कि भाई हार्ट अटैक से ना हो जाए, हार्ट अटैक से ना हो जाए, मेरे दिल में दर्द है, मुझे सदमा ना लग जाए। तुम इतनी सिंपैथी लेके तुम क्या दिखाना चाहती हो लोगों को? क्या? हम सबको पता है कि तुम परेशान हो, तुम अकेले हो, तुम्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तुम्हें कोई इज्जत नहीं दे रहा। लेकिन ये सारी चीज़ें ना अर्न की जाती हैं, जो तुमने अर्न की थी जब तुम्हारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। लेकिन उसके बाद तो खोई भी तुमने इसको अपने ही वीडियोस के और अपने ही कारनामों के कारण है, ठीक। जब तुमने लोगों को ये दिखाया कि जिस दिन तुम्हारे पति की पहली बरसी थी उस दिन तुम मॉडलिंग कर रही थी, उस दिन तुम जूते चप्पल खरीद रही थी हील वाले, क्योंकि तुम्हें फोटो शूट करा के तुम्हें मॉडल बनना था। तो ऐसे सब, जब तुम टाइमिंग ही गलत रखोगी इन सब चीज़ों की, तो तुम कितना भी अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करो, तुम्हें लोग नफरत ही करेंगे। तो इसलिए नफरत ही किया, लोग वो चीज़ भूल नहीं पा रहे हैं। बिकॉज हमारे जो इंडिया में है ना, ये सारी चीज़ें बड़ी सेंसिटिव मानी जाती हैं कि कोई गया है, उसकी बरसी है, यहाँ पे हमारे इंडिया में लोग पूजा करते हैं। तुम ना दिवाली पूजा करो, ना तुम रोज़ पूजा पाठ करो। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स क्या बोलते हैं कि तुम पूजा पाठ करो, ये नहीं करती पूजा पाठ। आपको पता नहीं है भगवान तोड़ तोड़ के फेंकती है? आप लोग पता नहीं, भगवान तोड़ने वाला कभी पूजा करता है या उसकी पूजा कभी भगवान स्वीकार करते हैं? जब से भगवान तोड़ा है इनकी लाइफ पूरी उथल पुथल मची हुई है लाइफ में। अपने ही ऐसे हैं इनके कि खुद ही दुश्मन बने हुए हैं, इनको बाहर वाले दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये इस चीज़ को मानेंगी नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगी, और ये खुद के ही लिए सिंपैथी कार्ड खेलती हैं अपने। इनको आए हुए यूट्यूब पे 3 साल हो गया, 3 साल में इन्होंने हमेशा हर वीडियो में सिर्फ खुद को अबला, दुखी, सीधी, सच्ची, पढ़ी लिखी, टैलेंटेड और सुंदर, लंबी,
यही सब दिखाया है, मतलब सेल्फ प्रेज सेल्फ प्रेज सेल्फ प्रेज। अरे दूसरों को भी मौका दे दो तुम्हारी तारीफ करने का, कितने दिन तक अपनी तारीफ खुद के मुंह से करते रहोगी भाई। बच्चे को तुम नहलाते नहीं हो, बच्चे को तुम अच्छा खाना खिलाते नहीं हो। रही बात दिल के दर्द की, तो वो भी एक चीज़ बता दूँ, ये जो दिन भर दिन का तुम जंक फूड, ये नूडल्स खा लिया, वो चाउमीन खा लिया, ये पकौड़ा खा लिया, ये झकोड़ा खा लिया ना, इन सब चक्कर में तुम्हें गैस बन गई है, गैस। यू आर बिकमिंग अ बायो हजार्ड। तुम आस पास जहाँ रहती होगी वहाँ पे तुम, मतलब तुम्हें गैस ही बन रही है। एक बार जोरदार बात मारो, तुम्हारे दिल का दर्द खत्म हो जाएगा भाई। गैस से भी दर्द होता है। और तुम्हारा जो सीन है, जो तुम्हारा खान पान है, जो तुम्हारा लाइफ स्टाइल है, कभी भी कुछ भी करना, कभी भी जाके कुछ भी खा लेना, बाहर से मंगा के खा लेना, सुबह का खाना बाहर से मंगा लेना, शाम का बाहर से। अब लोग क्यों, कोई ये ना बोले कि बाहर से खाना मंगा रही तो हमको जलन हो रही भाई, ये सब जलने वाली चीज़ें नहीं है। बट एनीवेज वॉट एवर, हेटर्स का तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो ज़रा घर पे हेल्दी खाना बनाना सीखो। यूट्यूब पे बहुत कुछ चीज़ें हैं। तुम कहती हो कि तुम्हारे पास सजेस्ट हो रहा है कि एक पेशेंट था, पहले उसको ये नहीं हुआ, पहले उसको वो नहीं हुआ, फिर उसका ये हो गया, तो मेरे बच्चे के सुसु में झाग आ रहा है। भाई तू समझती है कि तू मैनिफेस्ट कर रही है ये सारी चीज़ें, तेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा है। तूने अपने मम्मी के लिए भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया था, राइट? वो सच हो गया। अब तू अपने बच्चे के लिए मैनिफेस्ट कर रही है, फिर बोलेगी कि मेरा बच्चा मुझे बहुत जान से प्यारा है। तुझे बहुत जान से प्यारा है, वो बिल्कुल हेल्दी है, डॉक्टर ने बोल दिया कि सब ठीक है, तो काहे के लिए फालतूगिरी की काला जादू हो गया है, डॉक्टर सच नहीं बोल रहा है, हो सकता है डायग्नोसिस गलत हो, ये वो। क्यों मैनिफेस्ट कर रही है सारी चीज़ें? तू अपने बच्चे की माँ है, दोस्त है, उसकी वेलविशर है कि दुश्मन है? समझ में आता है कि टेंशन होता है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आता है कि किसी की रिपोर्ट ऐसी निकले और डॉक्टर बोले सब ठीक है तो टेंशन है, तो भैया जाओ दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करा लो। वो भी बोले तो तीसरे से करा लो, चौथे से करा लो, पांचवे से करा लो। जब तुमको डॉक्टर रीजन बता रहा है, उसके बाद तुम बैठ के मैनिफेस्ट कर रही हो कि नहीं डायग्नोसिस गलत हो सकता है। गाइस मैं डरी हुई हूँ, मैं डरी हुई हूँ, मैं सहमी हुई हूँ। मेरे छाती में, सॉरी, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरे हर्ट में दर्द हो रहा है। ये जो तुमने इतना, और जो तुमने आज तड़का मारा था स्पेगेटी का, ओ माय गॉड, लेट्स गेट बैक टू द स्पेगेटी का तड़का। जो प्याज फेंक के तुमने तेल में मारा है और जिससे जो छींटा उड़ा है वहां पे एडिट किया है, वो जरा पूरा वाला डालो ना। हाथ जलाया ना? आई होप कि तुम्हारा बच्चा वहां ना खड़ा हो, क्योंकि वहां पे एक चीख आई है जो फटक से, कुछ नैनो सेकेंड्स की चीख है, और उसके बाद वहां पे एडिट हो चुका है क्लिप, और प्याज जल चुका है। गाइस आप लोग खुद देख लीजिएगा। इतना खतरों का खिलाड़ी ये औरत है, ये कहती कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं हैरान हूँ, मेरे हर्ट में दर्द हो रहा है। तुम्हारे हर्ट में ही, तुमने पता नहीं कितने लोगों के हर्ट में दर्द कर दिया है, ये सब झूठ बोल बोल के। और रही बात कि इनका कहना है कि मेरे पास तो एक बच्चा ही है, मेरा दर्द ये, मेरा वो, फलाना ढिमकाना। मैं अपने बच्चे में अपने हस्बैंड को देखती हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी अपने हस्बैंड को देखेगा अपने बच्चे में, अगर उसकी शक्ल मिलती जुलती है तो उसकी याद भी आएगी। लेकिन कभी आपने सोचा, जब आपने 2 साल तक लगातार अपनी सास को ट्रोल किया, जिसका जवान बच्चा मर गया था, तो उस लेडी की क्या हालत हुई होगी आपकी ट्रोलिंग से? मतलब आपने जो उसके लगातार 2 साल तक उसके जले पर नमक छिड़का है, मिर्च मसाला छिड़का है, तो उसका भुगतान तो आप ही करेंगी ना, और कोई कौन करेगा? आपके सब्सक्राइबर्स तो करेंगे नहीं उसका भुगतान। तो अब आप जब भुगतान कर रही हैं तो उसका भुगतान चुपचाप करिए, मुंह बंद करके करिए, अपने आप के अंदर सुधार लाइए। लेकिन आप अपने अंदर कोई सुधार लाना नहीं चाहती हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गाइस आप लोगों को भी ना इसको देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है ना, आने के बाद काला जादू हो गया, दिल में दर्द हो गया, माँ से लड़ाई हो गई, माँ ने ऐसा बोल दिया, माँ ने गाली बक दी, बाप ने गाली बक दी, भाई ऐसा, सास ऐसी, ससुर ऐसा, फेलो यूट्यूबर्स ऐसे, रिएक्शन वाले ऐसे। अकेले एक औरत दुनिया में सही नहीं हो सकती है, ये मैं डे 1 से कह रही हूँ। अगर इस औरत को सबसे ही तकलीफ है तो गलती इसके अंदर है, कमी इसके अंदर है, ना कि आगे के 50 लोगों के ऊपर कोई कमी है जिसके बारे में ये उल्टा सीधा बोलती है। अगर आप लोग इसे देखेंगे तो आपकी लाइफ में भी नेगेटिव चीज़ें जो ये बोल रही है वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि जब ये नेगेटिव वीडियोस बनाती है, जब ये अपने बच्चे की बीमारी, अपने माँ की बीमारी को मैनिफेस्ट करती है, आप उसे देखते हैं, तो उसी तरह की वाइब्स आपके चारों ओर क्रिएट हो रही है। इसका मतलब यूनिवर्स को लग रहा है आपको यही सारी चीज़ें पसंद है। कब आपको देने लग जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि मत देखो। और जो मुझे कहते हैं कि तुम क्यों देखती हो, भाई मेरा काम है रिएक्शन देना, और मुझे बहुत अच्छे से पता है अपना ऑरा क्लीन करना। सो मैं बहुत सेफ हूँ, और अगर मैं सेफ नहीं भी होंगी तो सब कुछ महाकाल के हाथ में है भाई, है ना? तो मेरा ये था आज का वीडियो इसके ऊपर। इसको मैं यही बोलूँगी कि तुम सुधर जाओ, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना स्टार्ट करो, रोज़ सुबह उठा करो, मुंह धोया करो, या जो भी किया करो, नहाया धोया रोज़ करो, और अच्छे से रहना सीखो, अच्छे से घर को ऑर्गेनाइज रखना सीखो, अच्छे से कभी एक दिन ऐसा निकाल के देखो। सुबह उठो, चाय बनाओ, पियो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो,
फिर उसके बाद नाश्ता बनाओ, फिर उसके बाद लंच बनाओ, फिर उसके बाद डिनर बनाओ, घर साफ सुथरा रखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, एक दिन करोगी, 5 दिन का ये तुम चैलेंज ले लो कि तुम 5 दिन ये काम कर रही हो, 6वें दिन तुम अपने आप करने लग जाओगी। लेकिन मुझे वैसे तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा है नहीं, मेरे को फालतू में गाली पड़ेगी सब बोलने के लिए, इसलिए मेरा आज का ये वीडियो इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और हाँ, स्टोरी बहुत जल्दी आने वाली है, और स्टोरी मैं अक्सर रात को पोस्ट किया करूँगी। मुझे एडिटिंग करनी बाकी है, मुझे एडिटिंग का टाइम चाहिए, क्योंकि उसकी एडिटिंग थोड़ा अलग टाइप से करूँगी, और उसकी आवाज़ को भी मैं थोड़ा सा मॉड्यूलेट करने वाली हूँ, सो दैट इट साउंड्स वेरी वेरी स्केरी। तो जो डरने वाले लोग हैं वो उस कहानी को दिन में सुने, और जो नहीं डरने वाले लोग हैं वो रात को सुने, और जो बिल्कुल ही नहीं डरते हैं वो कहीं जंगल में जाके अकेले में बैठ के वो कहानी सुने। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तब तक के मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, मे बी एक हॉरर स्टोरी के साथ। हॉरर स्टोरी जो है वो मेरे दूसरे चैनल पर आ रही है, जिसका नाम है दीवा, सिर्फ दीवा नाम है उसका, ब्लैक एंड व्हाइट मेरा फोटो लगा हुआ है। अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा एज वेल, along with Diva Mantra. And take care, stay blessed. I love you all. God bless you. Jai Mahakal. I can see